सिवनी मालवा में डीएपी खाद के लिए सड़कों पर किसान उतर आए हैं। किसानों ने ओवरब्रिज के पास मुख्य मार्ग पर चक्का जाम लगा दिया और मुख्य मार्ग पर ही धरने पर बैठे रहे। खाद के लिए परेशान किसानों ने सरकार को जमकर कोसा और विधायक के मुर्दाबाद के नारे तक लगा डाले। डीएपी खाद की मांग को लेकर किसान सड़क पर धरना दे रहे थे। एसडीएम सरोज परिहार, एसडीओपी राजू रजक, तहसीलदार नितिन राय सहित थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश दी, लेकिन किसान खाद के लिए टोकन दिए जाने की मांग करते रहे। एसडीएम के आश्वासन के बाद किसानों ने जाम हटाया। डीएपी खाद के लिए किसान अधिकारियों के पैर पड़ते तक नजर आए। खतरे में ना धर्म खतरे में, ना देश खतरे में ना धर्म खतरे में। ये भी था लाइन में लगा, लेकिन लाइन लगने की जगह नहीं है। आईटी और पटवारी सबको जानते हैं, किसानों को किसको पहले देना किसको बाद में देना। किसान रात भर भटक रहे हैं। रात को 6 बजे से हम बैठे हैं। अरे खाली सुबह 6 बजे आएगा, टोकन नहीं मिलेगा। हम 3 बजे रात के 9 बजे टोकन नहीं हुआ तो टोकन के बाद नहीं मिल रही है। सुबह 6 बजे आए, टोकन नहीं मिल रहा है। टोकन भी नहीं मिल रही। अगले एक हफ्ते का भी प्लान है तो पैसा बताते हैं। कलेक्टर से बात करते, सिस्टम तो बने कुछ और पटवारी के अधिकारी आएगा और हम आपको टोकन दिलवाएंगे। अगर काउंटर में अपन फेल हो जाएंगे, पटवारी की व्यवस्था बना पाएंगे जिसको सब मालूम है कहाँ पानी हो रहा है। नहीं देखो, अभी हमने 1000 बांट दिए, इसके बाद जो आएगा हम 1000 दिए 10 दिन में आज हमको टोकन दो। नहीं आज हमको टोकन दो किसी प्रकार से। अगर जल्दी आवश्यकता है तो हम 4 अलग टोकन दो ना हमको। आपका टोकन है, टोकन नहीं मिला अभी। टोकन है तो बात करूँ। मैडम नहीं मिला। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं आता हमको 15 दिन हो गए मैडम, हमारे आंखों का आंसू नहीं टपका। हमने इनको फोन लगा के, आपको फोन लगा के परेशान है। क्यों किसी के साथ बात कर? हम पैसा देते हुए लाइन में लगे हैं। भी मत दो, ठीक है? नहीं मिलेगा। आप सक्षम नहीं हो, आप डीएमओ को बुलवाओ। जब तक रोड नहीं तो हम जाम खुले। आपको मालूम है किसान के पास कितनी जमीन है, विकास के पास कितनी जमीन है। मालूम है की दिक्कत क्यों है, आप ये बताओ। ये निवेदन आपसे नहीं करे तो किसके पास जाए? नहीं है, कौन लगा दिया? चलो मैं खाद दिलवाता हूँ। इटारसी में मिल रहा है, कैसी बात कर रहा है हम कितने पिछाड़ी थे आपको मालूम नहीं है। जोड़ के निवेदन है न, आपके सामने हम लाभ जीतने के लिए तैयार है। सारे किसान आपके हमारे सोसाइटियों में 600 बोरी आज की तारीख में तत्काल भिजवाई है। इटारसी में डबल लाख में पर्याप्त डीएपी व्यवस्था है, ये मुझे जानकारी है। और प्राइवेट में
एक बोरी के साथ एनपीके खाद दिया जा रहा है, ये शासन को क्या पता नहीं? सबके संज्ञान में है ये। 1800 रुपए बोरी में डीएपी बोरी में सल्फर की बोरी दे रहे हैं। आई बात समझ में, आप हमें बिल्कुल ना समझाने की कोशिश करें और आपने व्यवस्था नहीं समझ रही है। ये मेरे किसान साथी यही बैठे, हम रोड पे बैठने के लिए तैयार है, हम जेल में जाने के लिए तैयार है। भारत माता की, भारत माता की। डीएपी की समस्या खड़े हैं आप, हम कुछ नहीं सुनेंगे, आप यहाँ की जगह नसरुल्लागंज में मिल रहा है, जितना चाहिए उतना। आज यही व्यवस्था वही देख रहे हैं आधार कार्ड पे, तो ये व्यवस्था हमारी गाँव बना चार 400 बोरी भेजते, तेरा गांव की सोसाइटी में क्या होता? आधी आदमी कोई हिस्सा में नहीं आ रहा। प्लान क्यों नहीं बना ना? जनप्रतिनिधि नहीं मालूम कितना माल है। अभी 1000 टोकन मार दी और 600 का अपने पास माल है। अब तो 400 परेशान होंगे। आज क्यों परेशान है? वो हमारी जवाबदारी है ना। ये तो उनको डेट क्या दे रहे हैं? अच्छा आधार मांगे तो अभी किसी को भी नहीं दिए। पिछले जो रबी के सीजन में डीएपी गेहूं और चने की बोनी के कारण जो किसान परेशान है डीएपी खाद को लेकर, सरकार व्यवस्था ही नहीं कर पा रही है। जिसे मालूम है कि रकबा किस क्षेत्र में कितना है, कहाँ कितना गेहूं बोया जाता, कितना चना बोया जाता, उसके बाद भी व्यवस्था करने में सरकार पूर्णतः विफल है। किसानों को रोज लाइन लगवाई जाती है। जब ये मालूम है कि गांव-गांव सोसाइटियां हैं तो उसमें हम खाद भेज सकते हैं, नगद वितरण करा सकते हैं, जिससे ना तो यहाँ पर किसान परेशान हो रात भर और व्यवस्थित तरीके से खाद भी मिल जाए। लेकिन सरकार ना मालूम क्यों किसान को परेशान करना चाहती है। खाद्यों के मामले में परेशान, बेचने में परेशान, पैदा करने में परेशान। मतलब मोहन सरकार तो लगभग 1 साल से किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी। अभी तो कुछ नहीं कर रहे, अभी तो ये 1000 टोकन कोई बुधवार तक देने की बात कर रहे हैं और उसके बाद टोकन में भी पारदर्शिता नहीं है। किसान किसको कितने टोकन दे रहे हैं, लाइन कोई लगे, 100 लोग लाइन लगे और 200 टोकन पहले ही बढ़ जाते हैं। ये हालात भी सामने देखने आ रहे हैं। आज सोए हुए शासन और प्रशासन जो गहरी नींद में सो रहा है, जिसको अभी तक डीएपी की खाद की व्यवस्था कर लेनी थी, लेकिन इनकी लापरवाही के कारण पूरे क्षेत्र का किसान परेशान है। आज हालात ये है, आज दिन भर में 1000 टोकन बांटे गए, लेकिन अभी पता किया तो केवल 100 लोगों को खाद दे रहे हैं। परसों केवल 300 टन खाद आ रहा है, जो एक नाम मात्र है यहाँ की डिमांड के आधार पर। तो उसी चीज को लेकर के आज यहाँ सब लोगों ने इकट्ठे होकर के शासन प्रशासन के सामने मांग रखी है कि एक तो हमें पर्याप्त मात्रा में खाद दिया जाए, परसों जो 300 टन खाद आ रहा है उस आवंटन को बढ़ाया जाए और आज जो 1000 लोगों को टोकन दिए गए हैं, इनको अगले 3 दिन में खाद मिलना प्रशासन सुनिश्चित करे। अधिकारियों के द्वारा किस तरह का आश्वासन दिया जाए? अब बैठे हैं, अभी अधिकारी सो रहे हैं, उठेंगे जब आएंगे। किसान देर रात से खाद के लिए खड़ा हुआ है। किसान तो कल शाम से खड़ा है साहब, किसान तो कल शाम से लाइन में लगा है, रात भर लाइन में लगा रहा। देखा जा रहा है राजनीतिक व्यक्तियों को खाद मिल जा रहा है और आम किसान किस तरह खाद के लिए भटक रहा है। वो मांग भी हमने रखी है कि ये टोकन कौन काट रहा है, उस व्यक्ति की पारदर्शिता कितनी है उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये जो टोकन प्रणाली है ये कहीं ना कहीं पारदर्शित नहीं है, इसकी जांच होना चाहिए और कहीं ना कहीं यहाँ बड़े अधिकारियों को सामने बैठ करके टोकन बांटने चाहिए। आज को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया था, क्या मामला है? 1000 टोकन बटे हैं आज। हमने जितना खाद उपलब्ध है उससे अधिक टोकन बांट दिए हैं, जो लगभग 1 हफ्ते में खाद की उपलब्धता के अनुसार वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बावजूद जो किसान रात से लाइन में लगे थे उनका कहना था कि वो चक्का जाम में बैठ गए थे और उनका कहना था कि हमें भी टोकन दीजिए, हमें भी खाद चाहिए। तो उसके लिए हमने जिले से बात करके व्यवस्था बनाई है कि उनकी एक लिस्टिंग कर लेते हैं और 2-3 दिन में हम उनको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। मैडम, किसानों का आरोप है कि समय निकलने के बाद भी वहाँ से खाद ब्लैक में दी जा रही है, वीडियो भी दिया किसान ने, क्या मामला है? ऐसी कोई शिकायत अभी मेरे पास आई नहीं है। जैसे अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी बिल्कुल जांच करके कार्रवाई की जाए। मैडम, कितना खाद आना है और कितने टोकन का वितरण किया गया है? खाद आना है अभी 100 मीट्रिक टन अभी आज ही आ रहा है और 200 लगभग और आने वाला है। इस प्रकार कुल हमारे पास 500 मीट्रिक टन हो जाएगा।
और अब आज हमने 1000 टोकन बांटे हैं। उसके अलावा हम लिस्टिंग कर रहे हैं और सभी किसानों के लिए हमारा प्रयास रहेगा कि सभी को पर्याप्त खाद उपलब्ध